सही अर्थों में हमें सत्य की तलाश नहीं होती। यदि किसी साधक को ईमानदारी से, यदि उसे सच में ही सत्य की खोज है या परमात्मा की खोज है, वह साधक व भक्त धन्यभागी है। बाबा वो बिना उनकी कृपा के मन भी ना लगे आदमी को। जब उनकी जब दया दृष्टि होगी, नजर होगी हम पे, तभी तो हमारा ध्यान और मन तभी तो उनकी तरफ मुड़ेगा। वो तो बात सही है, बिना उनकी कृपा के हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, और उनकी कृपा से ही सब कुछ कर रहे हैं। पर बात क्या है कि हम कृपा को थोड़ा सा डिवाइड कर रहे, बांट रहे। ऐसा मूवमेंट कौन सा है जब उनकी कृपा आप पर नहीं है? हम क्या करते हैं, जब हमसे भक्ति भाव में हमारा कुछ दिन कुछ समय मन होता है, तो उस वक्त कोई हम उनकी कृपा मानते हैं या समझते हैं। अन्यथा बाकी का जो जीवन हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं कि ये भगवान की कृपा नहीं हो रही है। हालांकि बिना परमात्मा के तत्व को, बिना परमात्मा की ऊर्जा को, बिना शक्ति को तुम्हें और कौन साधे हुए है? तुम्हें एवरी मोमेंट केवल और केवल वो परमात्मा की शक्ति ही साधे हुए है। अब बात इतनी है, कभी तुम्हारे अंदर जो सकारात्मक भाव हैं, जो सकारात्मक विचार हैं, वो थोड़े ज़्यादा बेहतर होते हैं तो आप अपने को अच्छा मानते हो। जब तुम्हारे अंदर नकारात्मक विचार होते हैं, नकारात्मक भाव होते हैं, जो आपको अप्रिय होते हैं, अच्छे नहीं लगता ऐसा जीवन, तो उसको आप भगवत कृपा से नहीं जोड़ते हैं। आपका जीवन ही जब भगवत कृपा से है, तो फिर कब नहीं है और कब है ये नहीं मायने रखता। बात ये होती है कि हम पूरी ईमानदारी से, हमारे अंदर वो तलब नहीं है, हमारे अंदर वो परमात्मा को पाने की तड़प नहीं है, हमारे अंदर परमात्मा को पाने की प्यास नहीं है। जब हमारे अंदर ईमानदारी से एक ही ध्येय है, एकमात्र ईश्वर दर्शन, ईश्वर अनुभूति, तो हमारा पूरा जो माइंड का जो सिस्टम है, बॉडी का जो सिस्टम है, ये पूरी तरीके से उस हिसाब से काम करना चालू कर देता है। आपका मन, आपका शरीर, ये उसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से तुम्हारे अंदर से इनको कमांड मिलती है। यदि तुम्हारे अंदर से भगवान को भजने की, भगवान के प्रेम की या भक्ति करने की या एकांत में रहने की या मौन में रहने की या भगवान से प्रेम करने की एक भाव उठता है, एक विचार उठता है, तभी तुम्हारा सिस्टम उसके लिए एग्री होता है। अभी हमारे मन में इतनी सारी चिंताएं हैं, इतने सारे विचार हैं, इतनी सारी आपाधापी है, और अभी भी हम संसारिक कितनी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, कितनी चीज़ों की तरफ दौड़े जा रहे हैं। तो जिधर हमारे अंदर संसार के प्रति जो विचार चल रहे होते हैं, संसार को पाने की जो मांग उठ रही होती हैं, जो इच्छाएं उठ रही होती हैं, जो वासनाएं उठ रही होती हैं, अब वो उठ तो तुम्हारे अंदर बहुत गहरे में रही हैं, लेकिन जब वो प्रतिफल उनका जब बाहर आता है तो हमको अप्रिय लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं गहरे में मांगा तो आपने ही है, कहीं ना कहीं गहरे में आपने ही उनमें इंटरेस्ट लिया है। बिना तुम्हारे इंटरेस्ट के तुम्हारा मन जाता नहीं है। हम ये कहते हैं ना कि मन नहीं लग रहा है, भगवान की भक्ति में मन नहीं लग रहा है या उसमें नहीं लग रहा है। ईमानदारी की बात तो ये है कि सच में भगवान से ज़्यादा आज भी लोग संसार को पसंद कर रहे हैं। संसार को पसंद करने का मीनिंग क्या हुआ? जो तुम्हारी संसारी चीज़ों में, जो तुम्हारी उन्हें पाने की या उनकी ओर दौड़ने की या उनको उनकी ओर भोगने की जो तुम्हारे अंदर वासनाएं हैं, तुम्हारे अंदर जो इच्छाएं उठ रही हैं, ये तभी उठ रही हैं जब तुमने भगवान को, सत्य को नकार दिया है।
एक डायमेंशन में तुम्हारी ऊर्जा एक ही काम करती है, या तो वो संसार की तरफ जाएगी, या तो वो जगत की तरफ बहेगी, या तुम्हारी वो इनसाइड बहेगी, अंदर की ओर बहेगी, जहां तुम्हारा स्रोत जुड़ा हुआ है उस परम तत्व से। अब हम अपने को चेक करें, अगर हम वास्तविकता में ही ईमानदार हैं तो हम ये चेक कर लें कि हमारे मन में अब किस चीज़ को पाने के विचार चल रहे हैं, तो हमें 1 मिनट में ही पता चल जाएगा कि हम भक्त हैं, हम संसारी हैं। जब हम अपने को चेक करेंगे तो हमारे मन में संसार का भिखारीपन ही रहेगा। ये चीज़ चाहिए, अमुक वस्तु चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, लेकिन कहीं किसी कोने में ये नहीं चाहिए कि मुझे केवल और केवल एकमात्र ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर दर्शन चाहिए। आप चेक करो भाई, जब चेक करोगे आप तो पता चलेगा कि हम रियलिटी में सच में हम भक्ति करना चाह रहे हैं, सच में हम भक्त हैं। हम पाएंगे कि अभी हमारी संसार को पाने की भूख ही नहीं मिट रही है, संसार की ओर दौड़ने की भूख ही नहीं मिट रही है। तो जहाँ तुम्हारे संसार को पाने की तुम्हारे मन में जो इच्छाएं उठ रही हैं, जो वासनाएं उठ रही हैं, जो विचार उठ रहे हैं, फिर तुमसे वही होगा और तुम्हारा जीवन भी वही होगा जैसा तुम्हारे अंदर चीजें चल रही हैं। ये फैक्ट है। अगर आप पहचानना चाहो कि हमारा क्या होगा कल, हम क्या करेंगे कल, तुमसे कल वही होगा जो तुम्हारे आज चल रहा है। यदि आज आपका बेहतर है तो हो सकता है कि कल भी बेहतर हो जाए। आज ही आपके मन में 1000 चिंताएं चल रही हैं, 1000 आपाधापी चल रही है, 1000 भागदौड़ चल रही हैं, तो आपके आने वाला जो कल, जो मोमेंट उसमें कनेक्ट होगा तो वो इसी धारा से, इन्हीं विचार से कनेक्ट होगा। जो बीतने वाला कल था वो आज आपका जो है वो उसी तरह से था जैसे कल था। यदि बीतने वाले कल में तुम्हारे मन में यह भाव होता है कि मुझे तत्व दर्शन करना है, मुझे अपने को जानना है, मैं कौन हूँ, वास्तविकता में मेरे क्या पहचान है, इसे खोज में आपका मन होता और इसी भाव में आपके विचार गूंज रहे होते, तो जो कल का दिन जैसे ट्रांसफर आज में हुआ, जो कल था वो आज ही था, लेकिन इसको हम कल समझ रहे थे, लेकिन कल कभी आता नहीं, वो आज ही होता है हर समय। एवरी मोमेंट हर समय प्रेजेंट मोमेंट होती है, पास्ट होता है न फ्यूचर होता है, दोनों नहीं होते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में बेहोशी में जी करके जो तुम्हारे मन में स्मृतियों का जाल बनता है, जो तुम्हारे मन में पुरानी याददाश्त का जो जाल बनता है, पुरानी मेमोरी का जो जाल बनता है, उसको हम अतीत कह देते हैं, बीता हुआ समय कह देते हैं, पास्ट कह देते हैं, जो आज है। जैसे हम अभी यहाँ बैठे हैं तो ये तुम्हारी 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद पास्ट हो जाएगा। ऐसे पूरी लाइफ को जब तुम चेक करोगे तो पूरी जिंदगी एक सपने की तरह है, उसमें अच्छे बुरे यादें हैं और कुछ नहीं है, अच्छी बुरी यादें हैं। अगर सच में ही हम ईश्वर प्राप्ति का भाव है, सच में ही भगवत प्राप्ति का भाव है, तो पहले भैया अपने भीतर हमें तलाशना है कि हमने संसार को ज़्यादा बसा के रखा है, ये प्रभु के प्रीत के लिए भी हृदय को हमने थोड़ा सा बचा के रखा है। ईमानदारी से जब हम देखेंगे तो सब पता चलेगा रियलिटी क्या है। कहीं गहरे में अभी भी हमको संसार चाहिए। हम तो चारों ओर से जब किसी दुख, संकट या तनाव इस तरह की चीज़ों से घिर जाते हैं तो भयवश हमें परमात्मा याद आता है। जब सुखद अनुभूतियाँ होती हैं, जब हम अच्छे से हमारे 2 वक्त की रोटी खा रहे होते हैं, मस्त होते हैं, तो हमें परमात्मा नहीं होता, तब तो तुम ही तुम होते हो। ये जो है बाबा, जैसे अब कुछ गलत हो गया है, भगवान ये क्या कर दिया, कुछ अच्छा हुआ तो मैंने किया। तो भैया सच में ही यदि आपको भक्ति में इंटरेस्ट है या भक्ति की तरफ चलना है, तो सबसे पहली बात है अपने जो अहंकार है ना, इसको अगर गलाना आ जाए, इसको रखना आ जाए, अहंकार का विसर्जन हो जाए, अहंकार को मिटाना आ जाए, तो ही भक्ति हो सकती है। नहीं बातों का खेल भक्ति नहीं होती। यूँ तो दुनिया कह रही है कि हम भक्त हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं, रोज तीर्थों में जा रहे हैं, रोज
जो उन्हें करना है सब कर रहे हैं, पूजा पाठ जप ध्यान वगैरह सब कर रहे हैं, लेकिन जब अहंकार ही नहीं गल रहा है, अहंकार ही नहीं विसर्जित हो रहा है, तो भक्ति का भी कर रहे हैं, उसका भी उनको अहंकार है कि मैं इतना पूजा करता हूँ, मैं इतना जप करता हूँ, वो भी अहंकार को ही पाल रहे हैं। नहीं, भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? तुम जो तुम्हारी झूठी आइडेंटिटी है, जो तुम्हारा झूठा मैं है, उसका विसर्जन हो जाना। मतलब जो हमारी झूठी आइडेंटिटी है, मैं जो हमने बना ली है, इसका पूर्णतः विसर्जन हो जाना। कौन सी? जो अभी हम लेके घूम रहे हैं। एक तुम्हारी और वास्तविक आइडेंटिटी है, दो आइडेंटिटी लेके घूम रहे हो आप। एक ये आइडेंटिटी जो तुमको उधारी मिली है जगत से, तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम, तुम्हारा ये सब, ये एक झूठी आइडेंटिटी है, आज नहीं कल चली जाएगी। एक और आइडेंटिटी है जो सदा से है, वो कभी मिटने वाली नहीं है, वो तुम्हारी चेतना है, वो तुम्हारी आत्मा है, उसका पता ही नहीं है, उसका पता ही नहीं है जो तुम्हारी चेतना है, तुम्हारे अंदर जो आत्म तत्व है। इतने साल से तुम घूम रहे हो, 10 साल 20 साल 30 40 50 साल की जो भी तुम्हारी उम्र है भाई, तनिक ये तो चेक करो। तुमने बचपन से ही सुना होगा कि भगवान तुम्हारे भीतर ही है, भगवान तुम्हारे भीतर ही है। राधे राधे भैया, बैठ जाओ। भगवान तुम्हारे भीतर ही है भैया। खोजा आज तक? मिला? ढूंढा उसे? और बचपन से सुनते आ रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा परमात्मा है। और ये बात अपने जहन में बिठा लो, जब तक तुम उस परमात्मा को अपने भीतर नहीं तलाशोगे, बाहर कितना भी भटक लेना, एक रत्ती भर तुम्हें परमात्मा का अनुभव होने वाला नहीं है। पहले अपनी देह के भीतर उतरो, उसके बाद अपने मन की गहराई तक जाओ। जब तुम देह और मन को समझ लोगे, जब तीसरी जो फॉर्म तैयार होगी वो तुम्हारी चेतना की होगी। अभी केवल आप 2 तलों पर ही जीते हैं। एक तल होता है शरीर और एक तल होता है मन। एक तल होता है शरीर और एक तल होता है मन। इनसे बाहर तो जी नहीं रहे हैं। कभी शरीर में, कभी शरीर की इच्छाओं को पूर्ति करने में, और कभी मन की तरंगें, मन की नाना प्रकार की इच्छाएं, नाना वासनाओं में दौड़ रहे हैं। इनसे बाहर कभी जी के देखा है? जब तुम्हारे मन में ना कोई वासना है, ना कोई इच्छा है, ना कोई दौड़ धूप है, सिर्फ एकमात्र तुम शांत बैठे हो प्रभु की याद में, प्रभु के प्रेम में, प्रभु की प्रीत में। 24 घंटे में क्या कभी वो क्षण आते हैं कि हम टोटली मन और शरीर में जी रहे हैं? बातें हो जाती हैं भाई भगवान की, लेकिन भगवान में जीना एक अलग बात है। भगवान में जीना अनुभूति का नाम है, भगवान में जीना सत्य का नाम है। तो इसलिए जब तुम इस मार्ग पर चल ही रहे हो, इस मार्ग पर कदम रख ही रहे हो, तो टोटल ईमानदारी होनी चाहिए भैया, टोटल ईमानदारी। ये जो बाहर की भक्ति है, ये जो बाहर का जो हम मान रहे हैं इसे भक्ति, ये एक माया जाल है दूसरी प्रकार का। अगर इनसे परमात्मा का तालमेल होता, इनसे यदि परमात्मा मिलने वाला होता, तो कब का मिल गया होता। हम कितने सालों से हम ये जप पूजा पाठ प्रार्थना तीर्थ वगैरह परिक्रमा सब करते तो आ रहे हैं, फिर वो हमारा प्रभु क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे करने में खोट है, या हमारी दृष्टि में खोट है, या हमारा ढंग गलत है, या हमारा परमात्मा ठीक नहीं? तो ये मतलब है तो है क्या? ये तालमेल क्यों नहीं हो रहा है? यदि आप थोड़े सेंसिटिव हैं, विचारशील व्यक्ति हैं, तो पहले इस बात पर ध्यान दो। जो दुनिया यूं ही भक्ति के नाम पर हमें गुमराह कर देती है,
भक्ति के नाम पर हजार हजार चीजों में हमें उलझा रही है, हजार हजार चीजें बता रही है। क्या वो करने से भगवान मिल जाने वाला है क्या? तुम दुनिया भर की जो चाहे उतनी चीज कर लो, तब तक तुम अपने भीतर नहीं लौटोगे, अपने भीतर शांत चित्त में आप नहीं बैठोगे, तब तक कोई परमात्मा तुम्हारे अनुभव में आने वाला नहीं है। बात है भीतर लौटने की, बात है अंदर लौटने की, बात है तुम्हारे अंदर आने की। बाहर में तो करते आ रहे हैं, तुम देखो, तुम तो पहले तुम्हारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं, उनके बुजुर्ग करते चले गए। बाहरी भक्ति से काम चलने वाला नहीं है। बाहरी भक्ति से तो तुमको लोग समझ लेंगे, तिलक छापे लगा के बैठे हैं, तुम तीर्थ कर रहे, कीर्तन कर रहे, मान लेंगे लोग तुम्हें कि ये भक्ति भाव में है। ईमानदारी का तात्पर्य क्या है? जब तुम अपनी ओर लौटोगे ना, तो तुम्हारे अंदर जो परमात्मा बैठा है ना, वो तुम्हें अनुभव में आएगा, तुम्हारे रोए रोए में आएगा, तुम्हारे हृदय हृदय में आएगा। हृदय की एक एक तरंग आंदोलित हो जाएगी, और जैसे तुम ऐसे बैठे हो ना, ऐसे बैठे ही परमात्मा में आप ही आप रमण करते रहोगे, बिना कहीं जाए, बिना कुछ किए। क्यों? वो तो भीतर है, वो तो भीतर है। अरे जिसकी तुम्हें तलाश है वो तो भीतर है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक कहानी आती है ऐसे ही। एक सूफी फकीर हुई राबिया, और वो क्या करती है कि अपने घर से बाहर जो रास्ता है, और दिन के 12 बजे का टाइम है, और वो लालटेन लेकर के, और वो अपनी सुई खोज रही है, जो कपड़े सीने वाली सुई है। काफ़ी देर हो गई उसे घूमते घूमते। तो आसपास के लोग थे, थोड़े रास्ता राहगीर थे, उन्होंने देखा ये दिन में लालटेन लेके क्या खोज रही है, चलो कुछ खोज रही होगी। फिर किसी ने, कुछ लोग ऐसे होते, हिम्मत करके पूछा, अरे राबिया काफ़ी देर हो गई आपको, दिन में लालटेन जला के आप रोड पर क्या खोज रही हैं, क्या ढूंढ रही है यहाँ पर? तो राबिया का जवाब आया, मेरी सुई खो गई है। तो उन्होंने बोला चलो, और भी लोग खोजने लग गए वहाँ पर। राबिया प्रतिष्ठित थी, तो एक सूफी फकीर थी, सूफी संत थी, तो चलो सब लोग लग गए ढूंढने। काफ़ी देर हो गई, तो एक ने पूछा कि राबिया जी ये तो बताइए कि आपकी जो सुई है, इतना तो आवाज़ होगा कि गिरी कहाँ थी? तो राबिया ने जवाब दिया, वो तो अंदर कमरे में खोई थी। तो वो इंसान बोला, जब तेरी सुई कमरे में खोई है, अंदर खोई है, तो तू सड़क पर क्यों ढूंढ रही है? सड़क पर क्या खोज रही है? तो राबिया मुस्कुराने लगी, हंसने लगी, मैं वही तो बता रही हूँ, जो तुम्हारा खुदा तुम्हारे भीतर है, और तुम नाहक कहाँ खोज रहे हो उसे? तुम्हारा जो परमात्मा है वो तो तुम्हारे भीतर ही है। जैसे मैं लालटेन लेके सड़क पर सुई खोज रही हूँ, पूरी जिंदगी खोजूंगी, मुझे कोई सुई नहीं मिलने वाली। अगर मुझे सुई को खोजना है तो मुझे मेरे कमरे के अंदर ही जाना पड़ेगा, जहाँ सुई गिरी है मुझे वहीं खोजना है, तब मुझे सुई मिलेगी। तो मेरा प्रभु, मेरा सत्य, मेरा परमात्मा जहाँ मेरे भीतर है ना, मुझे वहाँ लौटना होगा, मुझे वहाँ आना होगा, मुझे अपने में लौटना होगा। और जो साधक ईमानदारी से अपने में लौटा है, जो भी साधक ईमानदारी से अपने में लौटा है ना, उसको उसका हरि मिल गया है, उसको उसका सत्य मिल गया है। अब हम अपने मन को चेक करें, वो हमारे पास है या दुनिया के ख्यालों में, दुनिया के विचारों में, दुनिया की दौड़ धूप में है। 2-4 जगह हम मंदिर गए, पूजा की, पाठ की, हवन किया, 2-4 माला घुमाई, काउंटर घुमाए, और हम हैं तो वही के वही, हम हैं तो वही के वही। क्योंकि हम एक ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जो लोग बाहर करते दिख रहे हैं ना, हमको लग रहा है इसी से भगवान मिलेगा। अरे कर लो,
ये बात बिल्कुल सच है, कितना भी कर लो, आना भीतर ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर किसी को मिला ही नहीं, किसी को नहीं मिला आज तक। जिसको भी सत्य की अनुभूति हुई है, जिसको भी परमात्मा की अनुभूति हुई है, वो भीतर हुई है, स्वयं के अंदर हुई है। इसलिए अपने मन में जो हजारों कचरा चल रहा है, विचारों का जो काफिला चल रहा है, जो दौड़ धूप चल रही है, उसे थोड़ी देर के लिए उससे मुक्ति पा करके शांत चित्त हो करके उस प्रिय की याद में बैठो, उनके ध्यान में बैठो, उनका इतनी आनंदपूर्ण जप करो। अगर तुम्हारा जप में रस है तो एक नाम ऐसा हो कि तुम्हारा रोआ रोआ नाम के साथ गर्वित हो जाए, तुम्हारा हृदय आंदोलित हो जाए। यदि तुम राम कहें तो राम तुम्हारे रोए रोए से आए, तुम्हारे हृदय की एक एक तरंग राम का उच्चारण करे, जिससे कि मन को खुराक ही ना मिले भागने की, दौड़ने की, इच्छाओं की, वासनाओं में जाने की। जब तुम टोटलिटी से, पूरी ईमानदारी से, अपने में प्रतिष्ठित होकर के, अपने आप में मौजूद होकर के यदि तुम जप करोगे या ध्यान करोगे तो तुमसे मिल जाओगे, और तुम्हारा तुमसे मिलने का नाम ही परमात्मा से मिलना है। तुम्हारे अंदर जो गहराई है ना, वो गहराई परमात्मा की गहराई है। तुम्हारी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन इनमें जो देखने की शक्ति है उसी से मिल रही है। ये कान में जो सुनने की जो क्षमता है ना, जो आवाज़ तुम तक पहुंच रही है, ये उसी की महिमा है। नहीं तो एक दिन ये डेड बॉडी होती है, इसके कान भी होते हैं, आंख भी होती है, लेकिन ये ना तो सुन पाती ना तो देख पाती। अभी तुम्हारे अंदर शरीर छूटने से पहले अभी वो चेतना तुम्हारे भीतर है, और वो क्षमता भी तुम्हारे भीतर है उस परम तत्व का अनुभव करने की, उस परम तत्व को जानने की। तो भैया आखिरी सांस निकले ना, उससे पहले अपने अंदर झांक लो, अपने अंदर प्रिय परमात्मा के साथ एक हो जाओ। भेड़ चाल वाली भक्ति के शिकार मत हो। पब्लिक भेड़ चाल वाली भक्ति का शिकार हो रही है। किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 हो गए, किसी को 20 हो गए, किसी को 50 हो गए, कोई मतलब ही नहीं है भगवान का मिलने का। क्यों? भीतर तो आओ। काशी चले जाओगे, हरिद्वार चले जाओगे, वृंदावन चले जाओगे, बड़ा आसान है। बाइक उठाओगे, कार उठाओगे, बस से जाओगे, पैदल चले जाओगे, पहुंच जाओगे। भाई इतने करीब तुम्हारे हृदय में भी तो वो बैठा है, जब से उसके पास भी तो एक बार जाओ, एक बार भी उसका दरवाजा खटखटा दो और आप खाली हाथ नहीं लौटोगे। और बाहर जो जाओगे, क्षणिक अगर तुम्हें सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन खाली हाथ ही आओगे धक्के खा खा के। और जो भीतर गया ना, उतर गया। जो भीतर गया वो तर गया, जो बाहर गया वो भटक गया। अब भीतर आने की बारी है, अंदर आने की बारी है, अंदर झांकने की बारी है। तो भाई भीतर लौटो, भीतर लौटिए, क्योंकि बिना भीतर लौटे हम अपने से नहीं मिल सकते। आप एक बात विचार करें, सुख तुम्हारे अंदर होता है, दुख तुम्हारे अंदर होता है, प्रेम तुम्हारे अंदर होता है, चिंताएं तुम्हारे अंदर होती है, सारा खेल तुम्हारे भीतर हो रहा है। तो हमें फिर बाहर कहाँ जा रहे हैं हम? अनुभव तुम्हें तुम्हारे भीतर होते हैं, विचार तुम्हें तुम्हारे भीतर से आते हैं, डायरेक्शन तुम्हें अच्छी बुरी तुम्हारे भीतर से आ रही है, ये करूँ कि ये ना करूँ। जब खेल ही भीतर है और हम बाहर से अपने को ठीक करना चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं? जैसे किसी के घुटने पर घाव हो रहा है, अब वो घुटने को ठीक करने के लिए क्या कर रहा है? वो उसको बाहर से फूलों से ढक देता है, और अंदर में तो घाव बना हुआ है।
और बाहर से देखने में लगेगा कि भाई ये भक्त आदमी है, ये तो शानदार आदमी है, ये तो बड़े भक्ति करता है, भजन करता है, पूजा करता है, उपवास करता है, मंदिर जाता है, माला हिलाता है, काउंटर चलाता है, ये तो पूरे दिन भगवान में रहता है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो ऊपर ऊपर से हो, भीतर से क्या है, यदि तुम्हें कोई फूल से अपने घाव को छिपाने की आवश्यकता नहीं है, तुम भीतर से ही ठीक होना चालू हो जाओ। उसमें जहाँ घाव है वहीं उस पर दवा लगाओ, मलहम लगाओ, शायद वो ठीक हो जाए। ढकने से ठीक नहीं होने वाला है। तो इसलिए बाहर की यदि आप भक्ति कर रहे हैं तो उनमें एक चीज जोड़ दो, अपने हृदय को और अपनी मौजूदगी को, अपने होनेपन को। ये 3 चीज समझ लो। यदि तुम बाहर की भक्ति कर रहे हो, जप कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, तीर्थ कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म जो भी कर रहे हो, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा होना, मौजूदगी उसके साथ है, तो वहाँ भी परमात्मा तुम्हें जो कि तो मिल जाने वाला है। लेकिन तुम्हारा होना जरूरी है। ये नहीं कि तुम्हारे मन में माला कहीं चल रही है तो मन कहीं चल रहा है, पूजा फूल कहीं चढ़ा रहे हैं, हम देख किसी और को रहे हैं, चल कहीं और रहे हैं तो मन कहीं और चल रहा है। ये भक्ति नहीं होती। तुम्हारा चित्त 2 दिशाओं में बटा हुआ है। तो जब तक तुम एक जगह एकाग्र नहीं होंगे, अपने में इकट्ठे नहीं होंगे, अपने साथ नहीं होंगे, अपने अंदर नहीं झांकेंगे, तब तक उस प्रभु से दूर रहेंगे। तो अगर सच में ही भक्ति करनी है, सच में ही भगवान से मिलना है, सच में ही, तो अपने साथ ईमानदार हो जाओ। और ईमानदार हो जाने का अर्थ क्या है? जब तुम प्रभु का स्मरण करें या भजन करें या ध्यान करें या जप करें, तो टोटल उस समय तुम वहीं उपस्थित रहो, ना कि मन में राम चल रहा है, दिमाग में काम चल रहा है। तो ये तुम्हारा सही ढंग नहीं है भगवान को जप करने का। हृदय से करो, एक एक नाम को डुबो डुबो के लाओ भीतर से, तो वो आनंद, वो सुकून तुम्हें तुम्हारे भीतर मिल जाएगा। जिसकी तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे अंदर ही है। जिसकी तुम्हें तलाश है, जिस भगवान की, जिस सत्य की, वो तुम्हारे भीतर ही है। बस आपको जागने की जरूरत है, आपको अपने होश को संभालने की जरूरत है। आप जो बेहोशी में जो कर रहे हैं, जो बेहोशी में जीवन जी रहे हैं, उस बेहोशी से आपको होश में आने की आवश्यकता है। जो भी कार्य करें उसे होश पूर्वक करें, जागरूकता पूर्वक करें, प्रेम के साथ करें, हृदय के साथ करें, तो तुम्हारे जीवन में फूल खिल जाएंगे। क्यों? वो फूल तुम्हारे भीतर ही है, तुम लेके आए उसको। लेकिन मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर के माध्यम से हमें क्या लगता है कि जो सुख है, जो सुकून है, जो परमात्मा है, कहीं बाहर से मिलेगा। क्यों? उसका एक मोटा कारण है। समझो, तुम्हारे अंदर ऐसा क्यों होता है? परमात्मा को भी पाने का भाव तुम्हारा बाहर का क्यों हो जाता है? क्योंकि संसार में जो चीज तुम पा रहे हो या प्राप्त कर रहे हो, वो तुम्हें बाहर करने से मिल रही है। जैसे कि तुम जॉब करते हो तो तुम्हें सैलरी मिलती है, खेती करते हो तो तुम अपनी फसल उठा लेते हो। ऐसे और भी अन्य अन्य काम हैं जो तुम बाहर में करते हो तो उनका आपको बेनिफिट मिलता है, उनका फल मिलता है। लेकिन परमात्मा उससे बिल्कुल भिन्न है। परमात्मा उससे बिल्कुल भिन्न है। इसमें क्या करना है? परमात्मा के लिए बाहर कुछ नहीं करना, परमात्मा के लिए बाहर कुछ नहीं करना है। परमात्मा को पाने के लिए भीतर में बदलाव लेके आने हैं, भीतर में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। हमारे अंदर गंदगी का ढेर भीतर है,
और वो ढेर क्या है, हम उसे ढेर कह दें, चाहे उसे विकार कह दें, चाहे उसे प्रकृति का एक हिस्सा कह दें, जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, ये क्या है, ये हमारे अंदर बैठे हुए, जिन्हें हम लोकल भाषा में कह दे कि कचरे का, गंदगी का ढेर है। ये क्या है, गंदगी का ढेर। अब आप ये चेक करें कि हमारे अंदर कहीं ये गंदगी का ढेर का ऊंचा ढेर तो ना लगा रखा है हमने। अगर ये ढेर ऊंचा लगा हुआ है तो हमें इससे सजग हो जाना है, इससे जागरूक हो जाना है, क्योंकि ये ढेर के कारण ही हमें हमारा परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे तुम्हारे अंदर ये विकारों का जो उवपो है, जो विकारों का जो एक तुम्हारे अंदर बार बार विकार इतने उठ रहे हैं, यदि ये विकार इतनी ज़्यादा मात्रा में उठ रहे हैं तो जब तुम अपने अंदर झांकोगे तो तुम्हें तुम्हारा परमात्मा दिखाई नहीं देगा, तुम्हें तुम्हारे विकार दिखाई देंगे, तुम्हारा लोभ दिखाई देगा, तुम्हें क्रोध दिखाई देगा, तुम्हें तुम्हारे विचार किन किन चीज़ों में चल रहे हैं, किन किन भागदौड़ में चल रहे हैं, वो दिखाई देगा। जब तुम आंख बंद करके भगवान का चिंतन करोगे ना, तो उस समय पता है क्या दिखाई देगा आपको, जो तुमने अब तक किया है, जो तुमने अब तक किया है, वो चीजें आपको दिखाई देंगी। क्या किया है वो चेक कर लें। ईमानदारी से हृदय से भक्ति की है तो वो तुम्हारे भीतर होगा। यदि मन के बहकावे में आकर नए नए जालों में फंसे होंगे, नए नए उपद्रवों में फंसे होंगे, नई नई चीज़ों में, दौड़ धूपों में, इच्छाओं के जालों में गए होंगे, तो वही चल रही है भीतर में। इसलिए पहली बात, सजग हो जाओ, जागरूक हो जाओ। उन विकारों का साथ मत करो जो तुम्हें तुमसे तोड़ते हों और तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से दूर करते हों। उन विचारों का समर्थन मत करिए, उन विचारों का साथ मत करिए जो विचार तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से दूर करते हैं। और तुम्हारा परमात्मा का मतलब क्या है, तुम्हारे अंदर जब तुम शांत बैठते हो और तुम्हारे शांत बैठते समय जो विचार तुम्हें संसार की ओर धकेलें, समझो वो अब तुम्हारे दुश्मन है। जब तुम जप के लिए बैठें और वो विचार तुम्हें जप में ना बैठ करके तुम्हें संसार की ओर धकेलें, वो तुम्हारी समस्या का कारण है। इसलिए भगवान से प्रेयर करो, भगवान से प्रार्थना करो, अपने होश को गहरा करो, अपने होश को और गहरा करो। उन विचारों का समर्थन मत करो जो विचार तुम्हारे भगवान की याद करते समय आते हैं। और सच्चे हृदय से भगवान से प्रीत करो, प्रीत हो जाए, ऐसी प्रेयर करो कि करना तुम्हारे हाथ में होता तो भगवान से तो कब का प्रेम कर लेते। प्रेम हाथ में नहीं है, और यदि किसी को भगवान से प्रेम हो जाए, उससे सरल उसके लिए परमात्मा नहीं है। सबसे सरल उसके लिए जिसको भगवान से प्रीत हो गई। क्यों? जहाँ तुम्हारी प्रीत हो जाती है ना, वहाँ मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रिय सब वहीं उपस्थित हो जाते हैं। आप ये चेक करें, संसार में भी यदि तुम्हें किसी व्यक्ति, इंसान, पशु, पक्षी से यदि आपको लगाव, प्रेम हो जाता है, तो तुम खाते पीते, चलते बैठते, उठते, सपनों में भी तुम्हें उन्हीं की याद आती है। वो तो एक जगत की तरफ देख लो, वहाँ जब प्रेम होता है तुम्हें संसार में किसी व्यक्ति से, पशु पक्षी, किसी से भी, तुम्हारा मन वहीं अटका रहता है, तुम्हारा हृदय वहीं अटका रहता है और तुम्हारा ध्यान वहीं रहता है। तुम माला थोड़े करते हो कि नहीं वहीं हम अपने प्रिय का ध्यान करेंगे, जिससे हमें प्रेम है उसका ध्यान करें। अरे उसके प्रति प्रेम होते ही तुम्हारा सिस्टम ही वहीं कनेक्ट हो जाता है, पूरा का पूरा। ऐसे ही यदि किसी के हृदय में भगवान से प्रीत हो गई और भगवान के लिए प्रेम आ गया,
भक्ति अपने आप हो जाएगी, ध्यान अपने आप हो जाएगा, ज्ञान अपने आप हो जाएगा, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। बशर्त वो प्रेम होना चाहिए, वो विरह होनी चाहिए, प्रेम की आग होनी चाहिए। अपने आप ध्यान लगने लगेगा, अपने आप याद आने लगेगी। और याद का गहरा हो जाना जप है, ना कि किसी मंत्र को बार बार दोहराना जप है। जप का अर्थ क्या है? उनकी याद में बने रहना। जप का वास्तविक अर्थ क्या है? प्रभु की याद में बने रहना, उनसे आप बिछड़े नहीं, उनको बिसरे नहीं। जब उनकी याद में है तो इतनी भी फुर्सत नहीं है कि नाम लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, याद इतनी गहरी होती है। जप का अर्थ क्या है? उनकी सतत याद का बना रहना, उनकी सतत याद का बना रहना। लोग वाक समझते हैं कि ऊपर ऊपर से जो हम राम राम जो भी मंत्र दोहराते रहते हैं ये जप है। जप का वास्तविक अर्थ है उनकी सतत याद का बना होना। तुम्हारे हृदय में उसकी याद है, यही तो जप है। अगर वो जप होता तो कब का मिल गया होता परमात्मा। जप कौन सा है? हृदय परमात्मा में तल्लीन हो रहा है और बस खोए चला जा रहा है। कहाँ अहंकार चला गया, कहाँ मन चला गया, कहाँ विकार चले गए, कहाँ लोभ चला गया, कहाँ क्रोध चला गया, पता ही ना चला। जब हृदय में प्रेम आ गया तो पहली बात क्या है कि भगवान के लिए प्रेम आ जाए, ऐसी प्रेयर करो, ऐसी प्रार्थना करो। और हो जाए तो भाई धन्य भागी हैं, नहीं तो सजग हो जाओ, जागरूक हो जाओ और अपने मन को जगत में मत बहने दो, इसके लिए सचेत हो जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश करो, वर्तमान में जीने की कोशिश करो। पास्ट और फ्यूचर के जो विचार तुम्हारे मन में आते जाते रहते हैं उनसे तनिक बचो, क्योंकि वही तो हैं जो तुमको तुम्हारे से अलग ले जाकर के संसार में ढकेल देते हैं। और वर्तमान क्या है? इसी क्षण में, इसी मोमेंट में अपने प्रिय की याद, अपने प्रभु की याद, अपने होनेपन में उपस्थित, अपने में मौजूद, अपने में हाजिर। जब हम अपने में हाजिर होंगे तभी तो वह रहस्य प्रकट होगा जो हमारे भीतर है। ये बहुत गहरा सूत्र है। आपके भीतर जो परमात्मा रूपी रहस्य छिपा हुआ है वो पता है कब प्रकट होता है? जब आप अपने में मौजूद होते हो। इस बात को बिल्कुल समझ लेना। परमात्मा तुम्हें तभी अनुभव में आएगा जब आप अपने में मौजूद होंगे, अपने होने में प्रतिष्ठित होंगे। यदि आप मन के साथ, विचारों के साथ, इच्छाओं के साथ चिपक कर के बाहर का भ्रमण कर रहे होते हैं तो आप अपने अंदर जो सत्य है, जो परमात्मा है, उससे उतने ही दूर हैं। इसलिए आपका जो परमात्मा है, आपका जो सत्य है, आपका जो प्रेम है, वो आपके होने में है। इस बात को समझ लें। यदि आप 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी यदि आप अपने होने में बैठे हैं और मन के किसी भी बहकावे में ना आकर के बहे और बस अपने होने में सिर्फ बैठे हैं, और तुम्हें तुम्हारे परमात्मा का अनुभव, उनकी सुगंध का आना चालू हो जाएगा। उनका संगीत तुम्हारे अंदर बजने लगेगा सिर्फ होने मात्र से। यदि कोई सच्चा साधक है ना, अगर वो अपने में हो जाता है, हो जाने का तात्पर्य क्या है? उसका मन कहीं अन्य दिशा में नहीं, कहीं और नहीं, सिर्फ अपने होने में बैठा है, वर्तमान में बैठा है। और वर्तमान में बैठने से ही उस परमात्मा की तुम्हारे अंदर छवि प्रकट होती है। कौन सी छवि? जो सच में उसकी है, जो निराकार है, निर्गुण है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। इतना अद्भुत स्वरूप है उसका जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। तो वो तुम्हारे भीतर है, तुमसे बाहर नहीं है। और यदि तुमसे बाहर होता तो कब का मिल गया होता। खूब तो नहीं किए हमने जो कुछ करने चाहिए,
तो इसलिए आप अपने होने को पहचानो। सच में यदि आप भक्त हैं, साधक हैं, तो आप ये पहचानो कि मेरा होना क्या है, मैं वर्तमान में कब कब रहता हूँ, क्या वर्तमान में मैं रहता हूँ कि नहीं भी रहता हूँ, क्या हर समय पास्ट फ्यूचर के विचारों में तैरता रहता हूँ। ऐसा अपने का निरीक्षण करें। और ये निरीक्षण क्या है, अपने को देखना, स्वयं को देखना। और जो व्यक्ति स्वयं का निरीक्षण करता है वही व्यक्ति वर्तमान में प्रतिष्ठित हो जाए, वही व्यक्ति परमात्मा की गहराई तक जा सकता है जो अपना निरीक्षण करता है। निरीक्षण ही तो बताएगा कि तुम संसार में जी रहे हो, परमात्मा में जी रहे हो। निरीक्षण का मतलब क्या है, औरों को ना देखना, दूसरों को ना देखना, स्वयं को देखना। स्वयं के भीतर क्या चल रहा है, स्वयं के भीतर क्या चल रहा है, ऐसा देखने का नाम निरीक्षण है। अब हम पता है कितने कितने दिनों में हम निरीक्षण करते नहीं, साल 6 महीने हो जाते हैं। नहीं, रोज निरीक्षण करो कि मेरे आज ये 10 घंटे या 24 घंटे या 12 घंटे कहाँ गए, मन के बहकावे में गए या सच में मैंने इनको ईमानदारी से जिया। इसका पता कौन बताएगा, आपका आत्मनिरीक्षण, आपके स्वयं का निरीक्षण। वो बताएगा कि सच में मैंने भक्ति योग कर्म किया है या नहीं किया है, मैंने परमात्मा से मिलने लायक कुछ किया है या नहीं किया है। वो निरीक्षण से पता चलेगा। इसलिए अपना निरीक्षण जरूर करें और अपने मन को जरूर चेक करें, ये कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, और इसका अभी भी तो संसार में रस है, इतना ज़्यादा रस है कि अभी भी उधर भागे जा रहा है, और मेरे प्रिय प्रभु से जो मेरे भीतर है, अंदर है, उससे मुझे वंचित कर रहा है। इसलिए सजग हो जाओ, होश से भरो, जागरूकता में आओ, सच्ची भक्ति करो। ये देखा देखी वाली भक्ति से बचो। ये तो एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है, कहने के लिए आपको भक्त दिखाई देंगे, लेकिन भक्त वही है जिसका चित्त परमात्मा में तल्लीन है। भक्त वही है जिसके हृदय में ना प्रभु की प्रीत है। भक्त तो वही है जिसके हृदय में प्रभु की प्रीत है। फिर ज्ञान, ध्यान, भक्ति सब उसके पीछे आ जाती है, प्रभु से प्रेम। तो इसलिए अपने पास लौटो, अपने अंदर मौजूद हो जाओ, अपने अंदर मौजूद हो जाओ, हाजिर हो जाओ। पहचानो अपने आप को कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि जीवन का हम कैसे जी रहे हैं। इसलिए आत्मनिरीक्षण करो, जागरूक हो जाओ। यहाँ से ही सच्चाई स्टार्ट